जी क्या मशवरा बात करें। करें? आमिर भाई आए हैं। आमिर भाई एक जगह पे ना एक ग्रुप बैठा हुआ है कादियानिया का। अच्छा। याद है कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक पिक्चर भेजी थी, एक बंदे की वीडियो। चले उधर। चलें जिधर भी कहते हैं जाने को, क्या जब मसला? आप कौन है जाएंगे बंदे? जब आप जाएंगे तो उसकी ब्राड एकदम से ऊपर जाएगी। चलें चलें जिधर आप कहते हैं चले जाते हैं। मैंने पाकिस्तान चल, फ़ोन नहीं किया अभी। पहले मैं उधर रिक्वेस्ट डाल के बैठता हूँ ना, क्योंकि मुझे तो वो बुला रहा था बड़ी देर से, अच्छा। क्योंकि मैंने तो उनसे बात ही बड़े प्यार से करनी होती है ना। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं एक बंदा साडा तो एक बंदा ताडा, आ जाओ फिर। ठीक है, मैं आपको मैसेज करता हूँ। हाँ, वो लिंक सेंड कर दें इधर। मैं लिंक सेंड करता हूँ। ओके ओके। फिर असकाने भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं ठीक हूँ। वो अल्लाह का रात को करम। लड़का जो साकी था, उसकी ब्रॉड पे आप गए हुए थे, जी 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 जी। उसके साथ क्या बात हो रही थी? नहीं, उससे बात नहीं हो रही थी। बात तो हो रही थी, कौन था, किससे में बात, हाँ मियाँ से बात हो रही थी। और वो क्या नाम है, एक हैं नासिर नामी बुड्ढा। ये नासिर नामी बुड्ढा जो है 3 बुराड़ों पे जब मैं पहुंचता हूं, किसी से गुफ्तगू करना शुरू कर देता हूं, ऊपर आते हैं, इतनी गालियां देते हैं मुझे। 3 मरतबा उन्होंने ये हरकत की। तो ये मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या ख्याल है इस तरह का बंदा। मैंने हालांकि उनको नाम नहीं लिया, लेकिन उसको तो लगी मिर्ची कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा कि भाई मियाँ साहब, आप बता दीजिए, कोई शख्स खामखा किसी रोड पे आ जाए और खामखा किसी को गालियां देना शुरू कर दे, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसने नशे में हरकत की है। वजह इसकी ये है कि खामखा कोई गाली नहीं देता, नशे में होगा। तो उसको लगी मिर्ची, ये थी बात। जी आमर साहब। चले गए हैं वो। चले गए। बिल्कुल चले गए या क्या मामला रहा है इनका? वही मेरा ख्याल है, वो जो मलिक कैसर ने उनको बताया कि ब्रॉड पे आए, तो वो मेरा ख्याल है उस ब्रॉड पे गए। अच्छा, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? हम लोग तो इधर ही महफिल जमा के बैठे हैं, अभी क्या पता वो जल्दी वापस आ जाएं, हाँ, ये भी मुमकिन है। तो फिर दोबारा हमें इधर आना पड़ेगा। देखते हैं, वेट करते हैं, अगर नहीं आते तो फिर जाते हैं, देखते हैं कि कोई डिबेट शुरू हुई है, कोई 2 साथी जाके वहाँ पे बताए। जी 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 जी। तो वैसे तो वो तलत मलिक बैठा हुआ है वो कुरानिस्ट के पास, उधर महफिल लगा के ना, आधे कादियानी उधर बैठे हुए हैं। वो बेवकूफ़ है भाई। अस्सलाम वालेकुम हो ज़ुबैर जाओ अली अली खान। साहब, तुसी थली कमेंट ना पढ़ो। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल ना वो पीर साहब जब आप वहां से वापस आ गए थे ना, सैनी की ब्राड से, हाँ हाँ हाँ। तो उसने दोबारा पीछे म्यूजिक चलाया, तो किसी ने कहा मैं पीर साहब को बुला के लाता हूँ, कहता मैं बंद कर देता हूँ, नहीं चलाता, ना बुलाता। नहीं, देखिए, ये हुसैनी साहब की जो है बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, तो कहा जा सकता है। भाई आप जो है हदीस के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कर लेना चाहिए ना मेरे भाई। ये क्या तुमने जो है भजन बजाना शुरू कर दिया है, ये क्या तरीका है भाई? कोई अच्छा कलाम पेश करो, तिलावत लगाओ, वरना आपने गाना बजाना ही। ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਖੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ?
नीचे नीचे जो जो भाई रिक्वेस्ट नीचे कर रहे हैं उनको मैं लेता हूँ 1 मिनट अभी यहाँ से 1-2 भाइयों को नीचे उतार के फिर मैं आपको लूंगा। जाकला कंटिन्यू करें आप। जी मैं वही ना अमेरिका के पास इस वक्त किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सऊदी निजाम की वजह से ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਕਰ ਦੋ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। 12 ਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਦਾ ਨਹੀਂ 12 ਦਾ ਕਰ हाँ वो ਤੁਸੀਂ ਚੇंज कर दो, कोई गल नहीं। नहीं भाई वो मैं ना असल में खुद ही रश नहीं लगाना चाह रहा यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं ना तो मजा नहीं आता, सारे लोग बात कर रहे होते हैं। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਵਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ तो सारे भाइयों को मौका देंगे, सारे बारी बारी आके बात करें ना, तो ਮੈਂ ਮਨਵਰ ਭਾਈ ਦੀ मौका मिल जाएगा। ਮੈਂ ਮਨਵਰ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਜਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਵਰ ਭਾਈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੋਲਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਂਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਉਬਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਦ ਚੜਨਾ ਹੀ ਚੜਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਆ ਉਨੀ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰ ਫੈਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਦ ਦਾ 16 ਘੰਟੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ अल्टरनेटिव कुछ ना दवा। तो उन्होंने क्या है कि जब आपने सूद से बचना है तो आप फजूल खर्ची और सादा जिंदगी और मेहनत करो। अब हम ऊबर पे क्यों जाना चाहते हैं कि हम फिजिकल काम नहीं करना चाहते। दो रीजन आ गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। अगर आपने ऊबर के लिए गाड़ी के लिए पैसे नहीं है तो सूद पे लेनी पड़ रही है, तो आप 2000 की गाड़ी लें और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर लें। और कंस्ट्रक्शन वाले ऊबर से ज्यादा पैसे बनाते हैं। अच्छा सर, मैं इसके जवाब दे देना मनवर भाई, एक मिनट मैं इस चीज का जवाब देना। हजूर ने फरमाया कि एक कैम दी एक कार ले, इत्थे 2-2 कार क्यों सूद ले हुए ने, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। जी बिल्कुल सही कह रहे ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿए ਕਰਦਾ ਵਾ मेरी एक छोटी जी पॉइंट ऑफ व्यू है। ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। बराल भाई मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ आपको। ये बताएं, आप कहते हैं कि चादर दे के पाँव फैलाएं, मैंने जाना है पाकिस्तान। मैं नहीं कहता, पहले आप अपने फैक्ट्स ठीक करें। जी जी, ये नबी वसल्लम ने फरमाया, मैंने नहीं कहा। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ठीक है, उस वक्त अनाज बिल्कुल सस्ता था, रहने की रिहाइश मतलब एक जानवरों के ऊपर सफर हुआ। ये आपको किसने कहा है? ठीक है, मेरी बात तो सुन लेना। नहीं, आप मेरी जान फैक्ट्स गलत बता रहे हैं। एक मिनट मेरी तो सुन ले, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लें। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के दौर में भी, ठीक है, घोड़ों पे सवारी हुआ करती थी, गधों पे सवारी हुआ करती नहीं, तो घोड़ा भी उस वक्त हर एक के पास नहीं होता था। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि उस वक्त लोगों की जरूरतें नहीं थी और महंगाई नहीं थी और लोगों को मुश्किलात नहीं थी, उस वक्त ज्यादा मुश्किलात थी। मेरी बात तो सुन सर, मेरी बात तो सुन ले पहले, ठीक है। उस वक्त भी लोग सूद लेते थे। उस वक्त उसमें 8 आने 4 आने छोटी सूद थी, मतलब कि उसमें करेंसी बड़ी थी। उनको ऊपर उठा ले, तसव्वुर जट नाम लिखा हुआ है, उनको ऊपर उठा ले। या तसव्वुर जट साहब को बुलाएं जरा, सरदार साहब। मैं ले लेता हूं, एक बंदे को नीचे उतारना पड़ेगा। मलक कैसर साहब अभी खामोश है, इनको उतार नहीं कैसर भाई, अपने पुराने कैसर भाई को यहीं पे रहने दें। अच्छा मैं मुझे उतार ले, तसव्वुर साहब को ऊपर ले ले, मैं नीचे उतर जाता हूं। आपको उतार रहा हूं मैं। अच्छा जी, मुझे उतार ले। वो भाई जो रिक्वेस्ट भेज रहे थे उनको क्या रिक्वेस्ट भेज दे, मैं उनको उठा लेता हूं। सरवर जट साहब रिक्वेस्ट भेजें, आपको ऊपर लेके आए।
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਡੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਹੀ। नहीं नहीं कोई नहीं, मुदस्सिर भाई वो तो दोबारा आ जाएंगे, कुलोजन भाई भाई हैं अपने, आ जाएंगे दोबारा, कोई मसला नहीं। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ नहीं की। सरवर जाट साहब, आपके लिए हमने एक बंदा नीचे उतारा है, अब आप आ जाए ऊपर। तसव्वुर आ जा उत्ते, आपने लिखा हुआ था कि कॉल मी, ते आ जा उत्ते। अच्छे इंसान है ये, अच्छे इंसान है ये। आप जानते हैं सर इनको? जी जी, मेरा कजन है, ये आपके छोटा कजन है? भाई। हाँ जी, मेरा छोटा भरा हुआ। किस तरह कजन है ये आपके? ਸਕਾ ਕਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਜ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਖਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਚੂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਮੂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਭਾਈ हाँ जी। ਤੇ ਬਾਤ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? हाँ, मैं दयालपुरी हूँ। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, क्या हाल चाल आपका? ठीक है? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं बस ना अभी ये नीचे आप भाइयों से बात करें तो मैं बस, मुझे 5-10 मिनट और दे दें, मेरा असल में हेडफोन चार्ज हो रहा था, मैं आपसे अतीक भाई उत्ते आना तुसी कि नहीं? अतीक अहमद भाई उत्ते आना या की टाइम है तुहाडे को मलेशिया च उत्थे? बैरिस्टर साहब नहीं, आप अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके ठीक ओके ठाक। ओके। मलिक साहब आप सुनाएं, ठीक ठाक है? बड़ा ही अल्लाह का शुक्र है। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਆਪਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲੋ ਸਿਆਪਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਦ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਆਖਰੀ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਯਹੂਦੀ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਠ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਟ ਐਵਰ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਜਾਂ ਆ। ਕਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਲਓ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਣਦਾ। ਆਈਫੋਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲਕ ਨਹੀਂ। ਜੁਗ ਲੱਗਾ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾ ਲੂੰਗਾ? ਇੱਕ ਰੋਟੀ मुदस्सिर भाई एक मिनट ठहरे। मलिक साहब काफी देर से ना सब्र हो तहम्मुल से हमारी बात सुन रहे हैं, उनसे भी बात करें। मलिक साहब क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आप कैसे हैं बैरिस्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। पहले तो सर मैंने आपका जज़ाकल्लाह करना कि आपने इतने सब्र और तहम्मुल से इतनी देर से हमारी बातें सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, कोई ऐसा मसला नहीं। आप भी कुछ अपना हिस्सा डालें सर, सूद के बारे में बात हो रही है आज। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਲੂ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਫਿਰ। मुदस्सिर भाई एक मिनट म्यूट करो ना, मलिक साहब की बात सुन लेना जरा। हमारी बात बड़े आराम से सुन लें। हमारी तरफ से जो हम मुसलमान हैं, ये तो बड़ा क्लियर है कि हम लोग बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करते और हमें अपनी चादर को देख के पाँव फैलाना चाहिए। आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त थी एक कि जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो अगर हमारे पास 20,000 है तो हम कोई आम छोटी गाड़ी नहीं देखते, हम 20,000 डाउन करके बड़ी गाड़ी ले लेते हैं।
तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हम जैसे लोग कि 8-10 हज़ार डॉलर डाउन किया और बड़ी ले ली। तो एक और मुझे आप इंफॉर्मेशन दे अपनी जमात के हवाले से। मैंने सुना था कि आपकी जमात में कोई लोन भी होता है ऐसा विदाउट इंटरेस्ट, ऐसा देखिए भी कोई है? देखिए एक तो हम जमात को डिस्कस नहीं कर रहे, अच्छा दूसरा ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। दूसरा ये है कि ऐसा कोई लोन है नहीं है, शॉर्ट आंसर ये है। और तीसरा ये कि हम सिर्फ ना ਕਰੋ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। हम किसी फिरके की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर सूद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और हम किसी को गलत और सही साबित भी नहीं कर रहे, सारे भाइयों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और हम किसी इंसान एक इंडिविजुअल की बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ असूली बात कर रहे हैं ताकि किसी का कोई दिल भी ना दुखे और हर एक की अपनी अपनी मजबूरी है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर सिर्फ हम ये एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि सूद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल भी इससे बचना चाहिए, जहां तक हो सके इससे बचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कुछ उलमाए कराम का है फतवा कि एक घर या एक गाड़ी आप ले सकते हैं। मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं पता अभी तक। तो है उस बारे में मुझे भी इल्म है कि एक घर या एक गाड़ी आप बिल्कुल। ले सकते हैं, मेरा ख्याल है। नहीं, उन्होंने कोई महदूद हद रखी हुई है, बिल्कुल है। उसमें सिर्फ गाड़ी का नहीं है, महदूद हद रखी हुई है कि उसमें आप ये काम कर सकते हैं। हमारी तो बात में इजाजत है कि जमात अहमदिया का मौकफ ये है कि वो कहते हैं कि इसमें कोई महदूद हद नहीं है, हम करना ही नहीं है काम, पुट्ठा काम करते ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि मतलब कि किसी हद तक उधर से स्टार्ट कर सकते हैं। उलमा हजरात कहते हैं तो हजरत मसीह मौला इस्लाम का हुक्म ये है कि हमने करना ही नहीं है, उल्टा काम करना ही नहीं है। और उलमा हजरात कह रहे हैं कि कोई इसमें कैपेसिटी और चीजें रख रहे हैं कि वो उतना कर सकते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी, जी, मैंने ऐसे कुछ लेकिन जमात अहमदिया में इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मैं खुद जमात अहमदिया से तल्लुक़ रखता हूँ, हजरत मसीह मौला इस्लाम को मानने वाला हूँ। तो हमारे अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बेईमानी करनी है तो थोड़ी सी कर लें, चोरी करनी है थोड़ी सी कर लें। चोरी चोरी होती है, बेईमानी बेईमानी होती है, रिश्वत होती है। यार साजिद उसमें भाई ऐसा कोई लोन आया, मुझे पता ही नहीं, मुझे बता दे। और ना हम भी ले लें। वैसे होना चाहिए जी। ऐसा कोई ना। ਸੋ ਯਾਰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਲਦਿਆਂ, ਘਰ ਲਈਏ ਭੈਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਏ ਆ। गाल ओए 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 गाल 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 ਚ गाल ਲੱਗੇ गाल। दुल्ला भाई आपके मुंह से ना फिसल जाती है, जरा कंट्रोल रखें, कंट्रोल उदय कंट्रोल। ਸੌਰੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਭਰਾਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ, ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਰਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਸੀਟ ਪੂਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਖੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। नो कमेंट। नहीं, बहरहाल इसके बारे में मैं एक ही बात करूंगा, मैं ये करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर लोग ना 6 करोड़ का डाला भी ले लेते हैं कैश पे, लैंड क्रूजर जब लेने की बारी आती है। लेकिन जब वही गाड़ी यहाँ पे लेने की बारी आती है तो लोग वही $1,00,000 ना डाउन दे के, तो क्या कहते हैं वो, सॉरी $1,00,000 कह रहा हूँ, वही $20,000 डाउन दे के ना, तो लोग 1.5 लाख वाली गाड़ी उठा लेते हैं। बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान मैं के वो अंदर ना क्योंकि नीचे जो मेरे दोस्त आ रहे हैं ना सर, मेरे नीचे वो दोस्त आ रहे हैं, उनको भी मैं ना तो सभी बात पूरी होने दें, मुझे मेरी बात पूरी होने दें। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपको ऑप्शंस उस लिहाज से कम दी जाती हैं, या कह लो कि लोगों के अंदर उस तरह का रुझान नहीं है। लेकिन जब वही लोग यहाँ पे आते हैं, लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ती हैं। और यहाँ पे गोरों ने, और कह लो कि इन्होंने, क्योंकि ये लोग मुसलमान तो नहीं है, तो इन्होंने ये चीज़ आपके लिए पीस ऑफ केक बना के आपके सामने रखा हुआ है कि आपने एक फ़ोन भी लेना तो आपको $30 महीने का देना पड़ेगा, और आप $2,000 का फ़ोन भी अफोर्ड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यू डोंट हैव टू पे नथिंग। तो इसलिए फिर लोगों को ये चीज़ बड़ी आसान लगती है, फिर फ़ोन से शुरू होती है कहानी और घर पे जाके आगे क्या लोग के ज़मीनों पे जाके बात ख़त्म होती है, और लोग दे डोंट पे नथिंग। वो आपकी बात सही है सरदार साहब, वो असल में ना आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं।
ਉਹ ਖੈਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਡਬਲ ਟੈਪ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਆ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਤੀਕ ਭਾਈ ਹਾਸਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ मेरा ख्याल है कि नीचे ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ मैंने शेयर की थी लाइव आमिर नजीर साहब नीचे बैठे हैं अगर आप उनको ले लें उनका भी जी काफी जी इल्म है जी इस बारे में वो नहीं आएंगे ऊपर वो नहीं आएंगे ऊपर आ जाएंगे क्यों नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे हम्म, हाँ जी पूछ लें उन्होंने पता जट उत्ते बैठा उन्होंने नहीं आना अब वो सिलसिले मैं खत्म हो कुछ भी नहीं कहता मैं देखो कितने प्यार से गुफ्तगू करता हूँ गए नहीं आपने वाकई बड़ी चेंज आई है और आप जब हम अच्छी लोग बात अपनी लाइव में अपनी लाइव में अभी नीचे एक रिक्वेस्ट आई हुई है मुझे नहीं आपके ऊपर नाम उनका लेकिन है जो लोग गुस्ताखी दो करते हैं लोगों की जो जुमा लोग गुस्ताख है हैं आपके ऊपर नहीं नजीर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुदस्सर आफर भाई साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਇਰ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹੀ ਉਸ ਤੋਂ हाँ ਬਾਅਦ जी वो ਨਹੀਂ आपका बड़ा अच्छी ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ भाई ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਲਓ आमिर भाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात करते हैं उनको जी जी बिल्कुल 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 अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई आप आ जाएं ऊपर अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ अच्छा करो हुक्म करो ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई क्या हाल चाल आपका ठीक है वालेकुम यार सलाम एक मिनट सारे म्यूट करें सारे अल्लाह म्यूट का करें करम जरा। है। आमिर भाई क्या हाल चाल है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी आमिर भाई यहाँ पे टॉपिक अभी शुरू हुआ है इसका सूद के हवाले से बात कर रहे थे तो काफी लोगों के दिमाग में सवाल होता है इस चीज का आमिर भाई आप अपनी खोल सकते हैं अनम्यूट कर दें तो चंद एक काफी मिनट लोगों दें को मैंने ना मैं गाड़ी से नीचे उतरूंगा वापस आऊंगा फिर आगे बात करूंगा चंद एक मिनट के लिए मैं बिजी हूँ लेकिन मैं आपकी बात सुन रहा था ठीक है इंशाल्लाह मैंने जरूर इस पे कहा बात आपको टॉपिक का पता लग जाए ना हाँ जी करें बात अब मैं सुन हाँ जी अच्छा दूसरी बात मैंने मलक साहब आपसे करनी थी मेरा हेडफोन चार्ज हो रहा था अच्छा तो बात करने का मकसद ये था कि वो नीचे भाई भी कमेंट कर रहा था कि पता नहीं कुछ तस्वीरों वगैरह का कोई बात कर रहा था अच्छा मैं ये नहीं कहता कि आपने किसी तस्वीर का कुछ किया आप उस दिन भी लाइव में आए थे आप आइंदा के लिए भी मोस्ट वेलकम आपको आप जब दिल करे आप आ सकते हैं लेकिन बिल्कुल। मैंने एक चीज जो अपनी आंखों से कह लें कि देखी है ना वो ये देखी थी कि आप कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे जिन लोगों ने पिक्चर लगाई थी अपनी लाइव में ठीक है क्या लें कि एडिटिंग वगैरह करके उस तरह बेहरमती वगैरह उन्होंने की हुई थी देखें लोगों का बिलीव नहीं है लेकिन हमारा बिलीव है हमारे लिए वो कह लें कि बड़ी अजीम शख्सियात हैं वो जिनकी तस्वीरों की बेहरमती वो लोग करते हैं ठीक है हमारे लिए हमारे खलीफा हैं हमारे लिए हमारे मसीह महदी हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं वो हैं तो पूरी दुनिया के लिए लेकिन कह लें कि हम तो मानते हैं उनको तो अगर कोई बंदा आके मुझे माँ बहन की गाली निकालता है तो मैं चुप करके सुन लूंगा लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह आके बेहरमती करता है आके तस्वीरों की या गाली निकालता है तो उसके लिए नो टॉलरेंस है यहाँ पे ठीक है तो आपको मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ मलिक भाई कि आपका उठना बैठना उनके साथ भी है और आप यहाँ पे आते हैं मेरी लाइव में मोस्ट वेलकम आप बड़े भाई कैसे आए यहाँ पे हमें कोई कह लें कि कोई अगर हमें अच्छी बात बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा लेकिन अगर आप उनकी लाइव में बैठेंगे जो लोग इस तरह की जबान यूज करते हैं तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा क्योंकि उसकी एक वजह है मैं आपको वजह बता देता हूँ वजह ये है कि अल्लाह ताला भी कुरान पाक में यही फरमाता है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि हो गया वसल्लम ने कितना भी फरमांदा वा बस ठीक हो गया बस दूसरे भी आ मतलब खुतबा जुमा छड्डो गुफ्तगू यार करो मुदस्सर भाई मेरी गल सुनो मैं गल कर रहा तो जरा गल करन दो ठीक है मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮਦੀ ਭਰਾ ਹੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ
ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਯਾਰ ਮੁਦੱਸਰ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਸਕੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं ਤੇ वो ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ। हाँ जी, पहले था ऐसा। पहले मेरी ये जट साहब के साथ भी एक दो दफ़ा लड़ाई हुई और ऐसे गालम गलोच का कल्चर पहले बहुत ज़्यादा आम था, लेकिन अब गुज़श्ता कुछ महीनों से, महीने 2 महीने से वो ख़त्म हो चुका है। तो अब ऐसी कोई बात होती नहीं है। और मैं भी, मेरी भी ब्रॉड चलती है, काफ़ी देर चलती है और बिल्कुल भी उस पर कोई ऐसी बात नहीं होती, खाली इल्मी बात होती है। और नहीं इल्मी कोई बात हो, इल्मी हाँ, बात हो, गालम इल्मी गलोच इल्मी वाला बात की तो कल्चर आपको है। पता है, हम लोग तो इसीलिए कि कोई चीज आपसे हम सीख लें, कोई चीज आप हमसे आप सीख लें, इसी तरह ही चीज चलती है। इसी तो तरह ही चलता है, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो अगर आपकी ब्रॉड में भी कोई आता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे गैरअमदी दोस्त हैं जो जब इस तरह की लैंग्वेज देखते हैं या इस तरह की जमात के बारे में कोई बात या खुलफा के बारे में कोई इस तरह की चीज देखते हैं तो वो मना करते हैं कि यार किसी के बारे में इस तरह मत करो, क्योंकि इस्लाम हाँ, आपको इसका सबक देता ही नहीं है ना। बहुत आपको अच्छी बात। इख्तलाफ है, आपको इख्तलाफ है, आप इख्तलाफी राय अपनी रख सकते हैं, लेकिन आप कह लें कि इस तरह किसी को बुरे अल्फाजों में इस तरह तो नहीं किसी की डिसरिस्पेक्ट कर सकते ना, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल हम भी इस तरह ही करते हैं। पहले कुछ ऐसे कल्चर थोड़ा सा था, लेकिन अब वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। जी बस जज़ाकल्लाह, यही बात है। मैंने भी बाकी आप आया करें, आप आया करें, आप अच्छी तरह बात करते हैं, आप बैठते हैं, आप बात सुनते हैं, बस हाँ यही हाँ, कुछ है। क्यों बस नहीं? उनमें तो हमने वैसा रोज कुछ इकट्ठे नहीं। बैठना है, रोज इकट्ठे उठना है, तो फिर अब इन चीजों के बारे में क्या बात करनी, जब बैठना है तो रोज इकट्ठे ही है। एक मलिक साहब हाँ जी जी, आज थोड़ा सा माहौल ना चेंज कर दें, मैं कहता हूँ जी कर दे। अगर आप इजाजत दे तो। आज जो सैनी साहब वाला माहौल कर दो ना। नहीं यार, आज नहीं क्योंकि फिर वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा ना, सवाल भी नहीं कर पाएगा, तो हाँ वो नहीं, चीज ये को बात छोड़ देते हैं। जी जी, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई सवाल करे। आपसे सवाल करें। In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat. Which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.